रघुनाथाय नाथाय सीतायै पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसेनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं तं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जड़चेतन जगजीवजस सकल राममय जानु। बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पावनु। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा माता की, तुलसी माता की, ग्राम देवता की, सत्य सनातन धर्म की, बाबा विश्वनाथ की। एक बार उच्च स्वर में भारत माता की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पुराण पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों में सत सत नमन। श्री राम कथा के रसिक श्रोता आंजनीय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है, ऐसे रसिक श्रोता के चरणों में सत सत नमन। मंच पर विराजमान भगवान नारायण स्वरूप पंचमूर्ति दंडी स्वामी के चरणों में सत सत नमन। इस श्री राम चौतरा परिसर पर समस्त निर्विघ्न अनुष्ठानों का संपादन कराने वाली कार्यकारिणी समिति के संरक्षक आदरणीय श्री चंद्रदीप शुक्ल जी, प्रबंधक आदरणीय श्री विजय शुक्ल जी एवं कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री नेवल किशोर गुरु जी को सादर प्रणाम एवं कमेटी के समस्त पदाधिकारियों को यथोचित अभिवादन एवं अभिनंदन। राम चौतरा परिसर पर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर रहे समस्त श्रद्धालु भक्तजन, धर्मानुरागी सज्जनों एवं श्रद्धामयी माताओं को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पाप नाशनी माँ गंगा, मोक्षदायिनी माँ यमुना एवं
ज्ञानदायिनी मां सरस्वती, जिनके पावन संगम तट पर आज भी लाखों संत महात्मा एवं शिष्यगण ज्ञान रूपी रथ को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते आ रहे हैं। ऐसे पावन प्रयागराज के संगम तट स्थित मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के परम भक्त शिरोमणि हनुमंत लाल जी महाराज के परम साधक, उपासक एवं सनातन धर्म के धर्म ध्वजदंड विश्व अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत श्री 1008 नरेंद्र गिरी जी महाराज के सानिध्य में ज्ञान अर्जन प्राप्त करता यह विद्यार्थी अनुराग तिवारी आप सभी को पुनः एक बार प्रणाम करता है। भगवान श्री रघुनंदन की पूर्ण गाथा का सेवन लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व कथा की मर्यादा एवं सनातन धर्म के अनुकूल हम सब मिलकर 2 बार प्रभु श्री राम नाम संकीर्तन का लाभ प्राप्त करें। उसके उपरांत यथाशक्ति यथावाणी उस पुण्य गाथा की गुणगान करने की मैं चेष्टा करूंगा, जो संत महात्माओं की वाणी द्वारा सुनने को सीखने को मिला है। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। कहते हैं इस कलयुग में भगवत भजन करना बहुत जरूरी है। संत महात्मा कहते हैं मरते समय भगवान का स्मरण करो, भगवान का नाम लो। लेकिन मरते समय भगवान का स्मरण करना बहुत कठिन है। कारण बोले शरीर की 72,000 नाड़ियां फटने लगती हैं, भयंकर पीड़ा होती है। कहा गया है कि कंठ अवरुद्ध हो जाता है। कंठ आपका अवरुद्ध हो गया, आपकी बोली नहीं निकलेगी। पीड़ा के मारे आप भगवान का भजन किस प्रकार करेंगे। इसीलिए इस कलयुग में आप दिन में एक ना एक बार भगवत भजन, भगवान का नाम, हरि का नाम लेते रहिए। और हमारा जो ये शरीर मिला है ये कर्ज में मिला है। हम अगले जन्म में कोई बहुत पुण्य कार्य किए होते हैं तब हमको जाके ये शरीर प्राप्त होता है, ये नर्तन हमें प्राप्त होता है।
हमें जो यह शरीर मिला है हमें कर्ज में मिला है। तो हम कौन हुए? बोले कर्जदार। और देने वाले कौन हैं? बोले भगवान। तो भगवान कौन हुए? बोले कर्जदाता। तो भगवान कर्जदाता हुए, लेकिन हम यही भूल जाते हैं, कर्ज तो हम चुका नहीं पाते, ब्याज धन हम दे नहीं पाते, और मूलधन जो मिलता है वह भी खा के हजम कर लेते हैं। इसीलिए भक्त कहता है, कर्ज में नर्तन मिला था उसको तू बिसरा दिया, ब्याज का तो जिक्र भी क्या मूलधन भी खा लिया। अब पता तुझको चलेगा तेरे उस नुकसान का, होने वाला है दिवाला पाप की दुकान का। यमराज के दरबार से अब काल कुर्की आएगी, जिंदगी तेरी अधम नीलाम कर दी जाएगी। भव बंधन से यदि बचना है तो हरि का नाम सुमिर लेना, अपनी जीवन नैया को भव सागर पार लगा लेना। आपको संसार के भव बंधन से मुक्त होना है, संसार की मोह माया से मुक्त होना है, तो इस कलयुग में भगवत भजन बहुत जरूरी है। शास्त्रों में बताया गया है भगवान के शरीर में कौन सी पुरी विराजमान है। 7 मोक्षदायिनी पुरियों में कौन सी पुरी विराजमान है? कहते हैं ग्रीवा च मथुराम नासाम च वाराणसी। ग्रीवा का मतलब है कंठ। बोले मथुरा कहाँ विराजमान है? भगवान के कंठ में। और काशी मानो भगवान की नासिका में प्रतिष्ठित है। नासाम च वाराणसी। और नासिका माने होती है नाक, और नाक माने होती है इज्जत। लोग कहते हैं महाराज नाक कट गई, तो मानो भगवान के इज्जत की रक्षा करने वाली वो नगरी काशी नगरी है। और आज भी कोई बात होती है तो काशी के विद्वान निर्णय करते हैं। और अयोध्यापुरी कहाँ है? बोले एतद् ब्रह्म पदम वदन्ति मुनयो अयोध्यापुरी मस्तकम। अयोध्यापुरी भगवान के मस्तक पर विराजमान है। ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी। अयोध्यापुरी भगवान का दिव्य धाम है, जो स्वयं व्यक्त नगरी है, स्वयं प्रकट नगरी है। और यह भी कहा गया है कि इस अयोध्यापुरी को भगवान नारायण ने महाराज इक्ष्वाकु के कहने पर पृथ्वी पर भेजा। शास्त्रों में वर्णन है कि एक बार महाराज इक्ष्वाकु को अयोध्यापुरी को अपनी राजधानी बनाने की इच्छा हुई। तब उन्होंने भगवान नारायण से कहा, प्रभु मेरा मन नहीं है आपका वैकुंठ छोड़ के जाने का। मैं पृथ्वी पर मृत्यु लोक पे जाऊंगा तो आपकी माया मुझे घेर लेगी। भगवान नारायण ने कहा कि तुम्हें वैकुंठ से यदि इतना प्रेम है तो मैं ऐसा करता हूँ कि वैकुंठ का जो हृदय है अयोध्यापुरी, वैकुंठ नाथ भगवान का हृदय है अयोध्यापुरी, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। मैं उसको पृथ्वी पर भेज देता हूँ। याचित्वा निज सृष्टि पालन परम वैकुंठनाथम प्रभु। वैकुंठनाथ भगवान ने महाराज इक्ष्वाकु को अयोध्यापुरी पृथ्वी पर भेज दिया इक्ष्वाकु के कहने पर। और भगवान नारायण के चक्र पर विराजमान यह दिव्य अयोध्यापुरी या चक्रो परिराजते भुवि सदा। संसार के चक्र से मुक्ति देने वाली 7 मोक्षदायिनी पुरियों में जब वर्णन किया जाता है तो अयोध्यापुरी पहला नाम है।
कहा गया है अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका धेया पुरी तक्षशिला गया। 7 मोक्षदायिनी पुरियों का जब वर्णन किया गया, प्रथम नाम अयोध्यापुरी आया। और इतना ही नहीं, अयोध्या वासियों ने जो चाह लिया तो सारी सेना सारी व्यवस्था खड़ी रही। जो चाहा अयोध्या वासियों ने वह पूरा किया, वह पा लिया। चिल्लाते रहे लोग कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा, लेकिन परिंदा कौन कहे, बड़े बड़े दरिंदे कुछ नहीं कर पाए। बड़े बड़े लोग खड़े थे अस्त्र शस्त्र लिए, लेकिन राम जी की भक्ति का पराक्रम था कि अयोध्या में वह कलंकित इतिहास को समाप्त कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, और वो अयोध्या वासियों ने कर दिया। बहुत से लोग खड़े रहे, बड़े बड़े लोग खड़े रहे, कोई कुछ नहीं कर पाया। और उस कलंकित इतिहास को नस्ताभूत कर दिया। अयोध्या वासियों का अलग ही वैभव है, अयोध्यापुरी का अलग ही वैभव है। अयोध्या का अर्थ क्या है? बोले इसका अर्थ ही यही है कि उससे कोई जीत ना सके। अयोध्या को कोई आज तक कोई राजा जीत नहीं पाया। किसी भी राज्य का कोई राजा अयोध्या को नहीं जीत पाया, ये इतिहास में भी नहीं। अयोध्या का मतलब है योध्यम अयोग्या, अयोध्या, और जेतुम अयोग्या, जिसको कभी कोई जीत नहीं सकता, वो अयोध्या है। और अयोध्यापुरी आप जिस भाव से देखेंगे उस भाव से आपको अयोध्यापुरी दिखेगी। भक्ति के भाव से यदि आप देखेंगे तो आज भी आपको अयोध्या में राम जी मिलेंगे, महाराज दशरथ मिलेंगे। जो जिस भाव से देखेगा अयोध्या को, उसी तरह अयोध्यापुरी दिखेगी। भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य बीमार पड़ गए, भक्ति रो रही। क्या मतलब? बोले जीवन में ज्ञान वैराग्य ना हो, केवल भक्ति हो, तो भक्ति करने के बाद भी रोना पड़ेगा। और ज्ञान वैराग्य हो, भक्ति ना हो, तब भी कुपुत्र होंगे, तब भी रोना पड़ेगा। तो इसका साधन, इसका उपाय क्या है? बोले इन तीनों का समन्वय ही सबसे उत्तम जीवन है, और यही सबसे उत्तम साधना है। कर्म, ज्ञान, भक्ति, इस जीवन का यही सबसे उत्तम समन्वय है। और इन तीनों विषयों का वर्णन वेदों में भी किया गया है। वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, भक्ति कांड, कर्म कांड। कर्म कांड सबसे बड़ा है, क्योंकि कर्म कांड से ही सब कुछ ठहरता है, पूजा पाठ क्रिया। 80,000 मंत्र कर्म कांड में है। वेदों में कुल मंत्र 1 लाख हैं, जिसमें से 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं। कर्म कांड सबसे बड़ा है, क्योंकि उसी से सब ठहरता है। और 16,000 मंत्र भक्ति कांड के हैं, उपासना कांड के। और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। और वेद 4 हैं, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। इन चारों वेदों के रूप में मानो दशरथ जी अयोध्या में प्रकट हुए हैं। इन चारों वेदों का स्वरूप है दशरथ जी, और इनकी जो तीनों रानियां हैं वही वेद की 3 कांड हैं। कैसे? बोले ज्ञान शक्तिश्च कौसल्या सुमित्रो उपासनामिकः क्रिया शक्तिश्च कैकेयी।
ज्ञान शक्ति का स्वरूप कौन है? बोली कैकेयी जी। कैसे? बोली कैकेयी जी के ही गर्भ से ज्ञान स्वरूप परमात्मा मर्यादा प्रभु पुरुषोत्तम श्री राम ने जन्म लिया। और उपासना कांड, भक्ति कांड का स्वरूप कौन है? बोली सुमित्रा जी। सुमित्रा जी कैसे? भक्ति का दो स्वरूप है, पहला भगवान की भक्ति और दूसरा भगवान के भक्तों की भक्ति। भगवत शेषत्व तो भगवान हमारे उपास्य हैं, ये भक्ति का प्रथम स्वरूप है। और भगवान के जो भक्त हैं वो हमारे उपास्य हैं, मैं उनका शेष हूँ, ये भक्ति का द्वितीय श्रेष्ठ स्वरूप है। और ये दोनों स्वरूप सुमित्रा जी के द्वारा प्रकट हुए लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी के रूप में। बोले कैसे? कहा लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम का भक्ति की, प्रभु श्री राम जी की उपासना की, और शत्रुघ्न जी ने भगवान के भक्त भरत जी की उपासना की। भक्ति के ये दो स्वरूप हैं। और क्रिया का स्वरूप कौन है? बोले कैकेयी जी। क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, क्रिया शक्ति का स्वरूप है कैकेयी जी। कैसे? और क्रिया तो बहुत कठिन है, क्रिया करने में बहुत कठिनाई होती है। कहा गया है किम कर्म कर्मेति कवयो कत्र कोविता। क्या करें क्या न करें, इसमें बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं, बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। उसी तरह कैकेयी जी का चरित्र भी बहुत कठिन है। अगर कई प्रकार से अनुभव किया जाए तो कैकेयी जी का चरित्र कहीं कहीं निंदनीय भी लगता है, कहीं कहीं प्रशंसनीय भी लगता है। कैकेयी जी की कहीं कहीं प्रशंसा भी होती है और कहीं कहीं निंदा भी होती है। कर्म करने में यदि आप या हम कोई कर्म किए, उसमें कहीं कहीं हमारी निंदा भी होती है, कहीं कहीं प्रशंसा भी होती है।